दोस्तों, जिस दौर में 2 टके के 2 रुपए के बेरोजगार ट्रोलर आए दिन महात्मा गांधी को सोशल मीडिया में और सड़कों पर उतरकर गालियां बकते हैं, उनके चरित्र हनन के बारे में क्या क्या बातें बोलते हैं, इतिहास का ऊल जलूल बयान देते हैं, जिस दौर में एकदम फ्लॉप एक्टर महात्मा गांधी को लेकर अजीबोगरीब बातें बोलते हैं जिनका तथ्यों से कोई लेना एक नहीं है, देना दो नहीं है, उस दौर में खान सर सामने आकर ऐसे लोगों के मुंह पर न केवल तमाचा मारते हैं बल्कि बताते हैं कि गांधी होना आसान नहीं है। दोस्तों, एक पॉडकास्ट में खान सर ने वो बातें बोली हैं जो अंधभक्तों को, बीजेपी सपोर्टर्स को और बहुत से बीजेपी के नेताओं को भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आप तो जानते हैं दोस्तों, पिछले 10 सालों में हमारे देश में एक अलग सा चलन शुरू हो गया है। दिन रात सुबह शाम महात्मा गांधी को बदनाम करने का चलन। सोशल मीडिया में आईटी सेल द्वारा ऐसे ऐसे पेजेस चलाए जा रहे हैं जिसमें महात्मा गांधी के चरित्र को लेकर गंदी गंदी बातें बोली जाती हैं कि वो ऐसी महिलाओं के साथ रहते थे, वैसी महिलाओं के साथ रहते थे। इसके अलावा महात्मा गांधी के परिवार वालों को लेकर ऐसी बातें बोली जाती हैं। महात्मा गांधी के संघर्ष पर उंगली उठाई जाती है। महात्मा गांधी के पूरे जीवन में जो उनका गजब का जीवन रहा है, जिसको लेकर पूरी दुनिया में किताबें छपती हैं, किताबें पढ़ी जाती हैं, उसको लेकर उन पर एक तरह से उंगली उठाई जाती है। ऐसे लोगों को खान सर ने मुंह पर तमाचा मारा है। दोस्तों, खान सर को तो आप सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता है। खान सर आज के दौर के उन एक्चुअली असली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में से हैं जो आसान भाषा में लोगों को जटिल मुद्दों की जानकारियां देते हैं। और खान सर उन लोगों में से एक भी हैं जिन्होंने कोचिंग माफिया के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा है। खान सर बहुत कम फीस में या बहुत कम पैसों में गरीब बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो खान सर ने दोस्तों राज शमानी के पॉडकास्ट में वो शामिल हुए। अमूमन खान सर पॉडकास्ट में शामिल नहीं होते, आज तक मैंने उनको देखा नहीं किसी पॉडकास्ट में, लेकिन राज शमानी के पॉडकास्ट में उन्होंने गांधी को लेकर जो बात बोली वो ना तो अंधभक्तों को अच्छी लगेगी, ना तो बीजेपी वालों को अच्छी लगेगी, ना ही गांधी विरोधी को अच्छी लगेगी। खान सर ने गांधी के बारे में जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। खान सर कहते हैं, जब देश आजाद हुआ तो लोग आजादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन वो बूढ़ा इंसान गांधी जी बंगाल में टूटे हुए घर में था। जिनकी औकात अपने गांव के मुखिया और विधायक से लड़ने की नहीं, वो आज उस गांधी को गाली दे रहे हैं जो गुलामी में रहते हुए इंग्लैंड की रानी से लड़ गया था। आज कोई किसी को 2 फल भी दान कर दे तो वो 4 फोटो खिंचाता है, लेकिन देश जब आजाद हुआ तो गांधी बंगाल के नवाखाली में दंगा कंट्रोल करने के लिए अकेले चले गए। लॉर्ड माउंटबेटन बंगाल का हाल देखकर बोले दंगा कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन गांधी जी ने अकेले दंगा कंट्रोल कर दिया। तब लॉर्ड माउंटबेटन बोले ये अकेला आदमी पूरी एक आर्मी है। लोग गांधी को आज गाली दे सकते हैं क्योंकि ये देश गांधी का है, वरना पाकिस्तान में रहकर जिन्ना को गाली देने वालों को मार दिया जाता है। आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाले 100-200 सालों में कोई यकीन नहीं करेगा कि हाड़ मास का एक ऐसा आदमी भी भारत में था। आइंस्टाइन को पहले से ही लोगों की सोच का पता लग गया था। अभी तो 100 साल भी नहीं हुए, लोग गांधी को गाली बकने लगे हैं। दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे समाज हैं जहां पर अपने पुरखों को, अपने आइडल्स को ऐतिहासिक धरोहर की तरह पूजा जाता है, उनका महिमा मंडन किया जाता है। वक्त के साथ आने वाली पीढ़ियों को बताया जाता है कि देखिए हमारे पास ऐसे आइकॉन्स थे, ऐसे लीडर्स थे, हमारे पुरखे किस सोच के थे। हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, अनाम शनाब बातें हमारे पुरखों के लिए बोली जाती हैं, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो दूसरे स्वतंत्रता सेनानी हो। और गांधी को लेकर तो दोस्तों ऐसे ऐसे लोग बात करते हैं जो खुद अनपढ़ गंवार है। अभी कुछ दिन पहले मैं रणदीप हुड्डा को एक पॉडकास्ट में सुन रही थी, उन्होंने गोडसे को गोडसे जी बोला। बताइए, गांधी को गोली मारने वाले को गोडसे जी बोल रहे हैं। ये तो हम इस ऐसे देश में रह रहे हैं, बताइए। आगे दोस्तों राज शमानी ने खान सर से एक बहुत अच्छी सवाल पूछा कि गांधी की फोटो नोट में क्यों है। आपके मन में भी ये सवाल उठा होगा ना। इसका बहुत अच्छा जवाब खान सर देते हैं। वो कहते हैं, हर देश के नोट में जो फोटो होती है वो एक ऐसे इंसान की होती है जिसने देश को एक मुश्किल दौर में बहुत लंबे समय तक नेतृत्व देकर संभाला हो। कई बार मैच कोई ऐसा खिलाड़ी जिता देता है जो ज्यादा रन नहीं मारा, लेकिन मुश्किल दौर में विकेट को बचा कर रखा है। गांधी वही खिलाड़ी हैं, देश को बचा कर रखा, वो भी मुश्किल दौर में। और दोस्तों, गांधी के लिए तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने बहुत कम दौर के लिए देश का नेतृत्व किया। अगर आप गांधी की पूरी उनकी जर्नी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि साउथ अफ्रीका से जब वो भारत आए तो भारत में क्या हालात थे, उन हालात को वो समझे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया, कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व दिया। उसके बाद उन्होंने देश भर में आंदोलन फहराया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक।
गांधी ने अपने जैसे कितने गांधी पैदा कर दिए जो अपने अपने नगरों में, अपने अपने गांव में गांधी की विचारधारा पहुंचा रहे थे। और कितनी गजब की बात है दोस्तों, आज भी पूरी दुनिया में भारत का कोई एक नागरिक जिसके ऊपर सबसे ज्यादा किताबें छपी हैं, भारत का कोई एक नागरिक जिसकी मूर्ति लगभग ऑलमोस्ट हर देश में है, ऑलमोस्ट हर देश में, वो केवल महात्मा गांधी हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज भी विदेश जाते हैं तो महात्मा गांधी की किसी मूर्ति पर उनको पुष्प अर्पित करने पड़ते हैं। आज भी मोदी विदेश जाते हैं तो बताते हैं मैं गांधी के देश से आया हूं, मैं बुद्ध के देश से आया हूं। महात्मा गांधी जैसा शख्स उसके बाद से आज तक भारत की जमीन में पैदा नहीं हुआ। और कितनी बड़ी बात सोचिए, ऐसे आदमी को आज कोई भी सड़क पर खड़ा होकर गाली बक देता है। ऐसे लोग जो गांधी की आलोचना करते हैं, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आप जानते हैं गांधी कौन है, मैं उनसे पूछती हूँ दोस्तों कि आपने गांधी की आत्मकथा पढ़ी, आप गांधी को किताबों से जानते हैं, कौन सी किताब आपने पढ़ी, तो उनके पास क्या होता है, हमने व्हाट्सएप से पढ़ा है। मतलब व्हाट्सएप पढ़कर, व्हाट्सएप के 4 लाइनें पढ़कर ये लोग अपने आप को इतिहास का सबसे बड़ा ज्ञानी बता देते हैं। ये लोग बता देते हैं कि गांधी ने पटेल के साथ कितना भेदभाव किया, ये लोग बता देते हैं कि गांधी ने देखिए भगत सिंह की जानबूझकर फांसी नहीं रुकवाई क्योंकि वो उनसे बड़े हीरो साबित हो जाते। कैसी कैसी बातें गांधी के बारे में बोली जाती है, कैसी कैसी बातें। ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि नोट में इसकी फोटो हटाओ, कहने वाले तो अब ये भी कहने लगे हैं कि नोट में मोदी की फोटो लगाओ, चलिए वो तो अलग बात है। मतलब आप सोचिए दोस्तों, पूरी दुनिया के पास क्या ऐसा स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास है जो हमारे पास है कि हम सीना ठोक कर कह सके कि हमने अहिंसा के जरिए आजादी हासिल की। पूरी दुनिया में अगर स्वतंत्रता आंदोलन हुआ तो उसका अपना अपना इतिहास है, लेकिन एक हमारे देश का कितना स्वर्णिम इतिहास है कि हमने सीने पर गोली खाकर अहिंसा के जरिए आजादी हासिल। सोचिए दोस्तों, वो दौर कैसा रहा होगा, वो लोग कैसे रहे होंगे कि हाथ में डंडी पकड़े, एक तरह से अर्धनंग कह सकते हैं आप। गांधी तो बस एक धोती पहन के रखते थे, एक बिल्कुल पतला दुबला इंसान आगे चल रहा है और बस उसके पीछे पूरी भीड़ चल रही है और लाठी खा के भी डटे हुए हैं। आज गांधी के क्या है लोगों के लिए, आज गांधी का चश्मा एक स्वच्छ भारत अभियान बन चुका है। आज गांधी जयंती के दिन राजघाट में जाकर पुष्प अर्पित करने की एक रस्म अदायगी रह चुके हैं। कौन गांधी को पूछ रहा है? गांधी का तो मजाक उड़ाया जाता है। बात बात पर लोकसभा की कोई भी सत्र हो तो गांधी हो चाहे नेहरू हो, गाहे बगाहे किस तरह की बातें उनके लिए बोली जाती है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि खान सर जो बात बोल रहे हैं ये तो उसका एक बिंदु से भी बहुत छोटा बिंदु है। बहुत सही बात बोली खान सर ने कि जिनकी औकात नहीं है कि वो अपने पंचायत में कुछ बोल सकें, विधायक को कुछ बोल सके, सांसद की तो खैर पहुंच ही नहीं होगी उनको, वो गाली किसको बक रहे हैं? गांधी को। और गांधी की आत्मकथा अगर ये लोग पढ़ लेंगे या गांधी का संघर्ष अगर ये लोग पढ़ लेंगे, रात को सो नहीं पाएंगे। वो थे गांधी। लेकिन देखिए कितना मतलब सोचनीय और चिंतनीय विषय है हमारे देश के लिए कि हमारे देश की पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, उससे अगर आप गांधी के बारे में पूछो तो या तो उनको पता नहीं है या फिर उनको वही पता है जो उनको व्हाट्सएप बताता है। ज्यादातर अंग्रेजी स्पीकिंग बच्चे भी आपको यही बोलेंगे, ओ माय गॉड आई डोंट लाइक गांधी, यही बोलेंगे वो। और उनसे आप पूछ लीजिए कि बेटा क्या है गांधी, गांधी के बारे में आपको क्या पता है? नीलबट्टा सन्नाटा। ये हाल है आज की पीढ़ी का। क्यों? क्योंकि उनसे पहले वाली पीढ़ी बैठकर घर में दिन भर गांधी को गाली बकती रहती। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।